मध्य प्रदेश के भोपाल में मॉडल को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि सुबह 7 बजे मॉडल को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने वाले सिरफिरे का नाम रोहित सिंह बताया जा रहा है और उसने कमरे में ही इस मॉडल को बंधक बनाया था। मॉडल एमटेक की स्टूडेंट भी है। सिरफिरा खुद को गोली से उड़ाने की धमकी दे रहा है और मौके पर पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सिरफिरा अलीगढ़ का रहने वाला है और ये मुंबई में मॉडलिंग भी करता है और अप्रैल माह में मिसरोद पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था। और चलिए इस खबर पर हमारे संवाददाता जितेंद्र भोपाल से सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी क्या स्थिति है? सुबह बंधक बनाया था, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। पीछे तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर रोहित नाम का जो लड़का है उसने एक छात्रा को, जो कि एमटेक की छात्रा, उसे भी अंदर बंद कर लिया है अपने साथ और यहाँ पर लगातार वो अपने आप को लहूलुहान भी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गई है। अभी तक मीडिया अंदर थी लेकिन अब मीडिया को बाहर कर दिया गया है ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अब यहाँ पर चलाया जा सके। तमाम संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और पुलिस बल की मौजूदगी ये बता रही है कि अब पुलिस यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई है। कटर यहाँ पर मंगाया गया है ताकि दरवाजे को काट कर उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि कुछ देर पहले उसने मीडिया से बात भी की थी रोहित ने और ये कहा था कि वो आना चाहता है बाहर लेकिन पुलिस उसे नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके बाद अब यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो अब उसको अंदर कैसे भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को लहूलुहान किया हुआ है। उसकी जो माँ है वो यहाँ पर, लड़की की जो माँ है वो दूसरे कमरे में है और वहीं पर जो लड़की है वो अंदर है। लड़की को भी लहूलुहान किया है। इसके अलावा एक जो अन्य एमजे के वो हैं, एक अधिकारी हैं, उनको भी उसने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम अंदर चलेंगे दूसरे कमरे में जहाँ पर जो कमरे में उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जो उनकी माँ है हम उनकी माँ से बात करना चाहेंगे। सर 28 पर ये लोग उसके पहले जानते थे एक दूसरे को, पहले जानते थे। हाँ, कुछ 28 फरवरी को ये पता लगा था हमें कि ये लोग 6 महीने 8 महीने पहले से जानते एक दूसरे को। तो आप लोगों ने कभी एतराज नहीं किया? देखिए, पहले ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ दोस्ती तक बात थी कि दोनों दोस्त हैं तो इस लाइन में दोस्ती होती है, तो ये सोच के हम रहे। लड़की ने मॉडल बनने के सपने दिखाए लड़की को, ऐसा लग रहा है। अब वो ये दिखाया क्योंकि उसके पास में रिपोर्ट बैंक का कार्ड था और इसने शायद आर्टिस्ट लाइन का कार्ड बनवा रखा था। उसने 1-2 जगह हीरो हीरोइन से इसको मिलवाया, जैसे शिल्पा शेट्टी जी हैं और क्या बोलते हैं वो जॉन अब्राहम और भी शायद किसी से मिलवाया हो, वो हमें पता नहीं। पहले भी आ चुका है एक बार घर में ऐसे किडनैप करने। पिछली बार आया था 28 फरवरी को आया था, तो हम लोगों को किडनैप किया, हमें और हमारी दोनों बेटियों को। उसको नीचे नहीं आने दिया क्योंकि वो धोखे से आया। उसने कहा था कि हमने गलती की है और हम माफ़ी मांगने के लिए आए हैं विवाह से, वो हमारी दोस्त है। तो हमने उससे कहा कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, दोस्त पहले थी अब नहीं है। तो उसने कहा बंदूक लेके आया था। उसने दिखाई नहीं था, बंदूक लेके आया था। अभी आपसे क्या बात हुई? उसकी कुछ बात हुई अभी आपकी उससे? वो अभी हमसे कुछ भी बात नहीं कर रहा, उल्टा भड़क रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब धमका रहा है। क्या चाहता क्या है वो आपसे? कुछ बात अगर वो उसने वो नहीं कहा, बोलते मैं परेशान हूँ, मेरे को चैन से रहने दे, मैं कुछ देर बाद जब हमें फैमिली आ जाएगी, हमारे पापा वगैरह आ जाएंगे तो भले सीएम में विधायक कुछ भी आ जाए, कोई भी हमें नहीं बचा पाएगा, हम निकल जाएंगे। अच्छा ये बताएं, इसके पहले भी वो आया था यहाँ पे? फरवरी को आया था, हम लोगों को किडनैप करके रखा था। इस पे हमने धोखे से फाटक खोला कि उसने कहा था कि हम होली मिलने के लिए आए हैं, एक दोस्त अपने दोस्त से होली नहीं मिल सकता क्या? हमने बेटी से पूछा तो वो सोई हुई थी, हमने कहा कि वो सोई रही, तुम बाद में आना, ऐसा करके। फिर जो उसने मोबाइल पे जो बात की, SMS भेजे। अब वो लेकिन चूँकि वो हमें बाद में पता लगा कि जो काम करने वाली बाइयाँ वगैरह रहती हैं, वो 4-5 दिन से रैगी कर रहा था, मतलब टेरेस पे आ रहा था। ठीक है, अभी ये सुबह कैसे आया अंदर कैसे पहुंचा और आपकी बेटी के रूम में पता नहीं, फाटक ही नहीं खुला तो हमें क्या पता कि कैसे आया। अभी आप उससे क्या कहना चाहेंगे कि उसने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात की है और वो कुछ बात? हम ये विनय करना चाहेंगे कि फाटक खोल दे, यदि बेटी राजी है तो जाए दोनों शादी कर ले, बस हमारा पीछे छोड़ दे। हम बहुत परेशान हो गए हैं
देखिए हमारी कितनी बदनामी हुई है। जो नहीं, कहीं से भी कोई दरवाज़ा नहीं, सब अलग अलग कमरे हैं, कोई दरवाज़ा नहीं। इसके पहले जब वो आया था तब उसका आपसे क्या कहना होता था? जब पहले वो आता था तब वो क्या कहता था? पिछली बार जब वो आया था होली के समय पे, धोखे से उसने फाटक खुलवाया था। सेंट्रल लॉक हमारे घर में कोई नहीं है, सेंट्रल लॉक नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़की की माँ है वो भी यहाँ मौजूद है और उन्होंने भी साफ तौर पे यहाँ पे कहा है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और उनके साथ जो है इस प्रकार की वो बातें कर चुका था। पहले भी वो यहाँ पर मौजूद होकर आया था, पिछली होली पर आया था। और अब उसकी मम्मी जो है, लड़की जो कि अंदर छात्रा मौजूद है, उस छात्रा की जो माँ है वो साफ तौर पर कह रही कि अगर वो स्वेच्छा से शादी के लिए राज़ी है तो उनको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो बाहर आ जाए और जो दरवाज़ा है उसे खोल दे। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी यहाँ पर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है अपना वो चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अंदर रोहित जो अंदर बंद है उसने अपने आप को लहूलुहान किया है। जो छात्रा है एमटेक की, उसे उसने छात्रा की हालत कैसी है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं छात्रा की हालत भी ठीक दिखाई नहीं पड़ रही है। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने जो लहूलुहान अपने साथ साथ छात्रों को भी किया है और वो साफ तौर पे कह रहा है कि अगर उसकी शादी नहीं की गई तो वो दोनों जो है सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड की वो लगातार यहाँ पर धमकी दे रहा है। इसी को लेकर जो छात्रा की माँ है, जो उसकी परिवार है, वो भी टेंशन में है। पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी रुख बनाए हुए है और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस है वो शुरू कर रही है। यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पुलिस का अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ की कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ताकि कैसे भी करके रोहित को बाहर निकाला जा सके। और यहाँ पर अंदर की और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। कर दिया गया है क्योंकि अंदर अब जो कटर से काट कर निकालने की कार्रवाई है वो शुरू की जानी है। और अब पुलिस ने एहतियातन के तौर पे यहाँ पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को यहाँ बुलाया गया। अब आप देख सकते छात्रा की मां जो है आपके पास बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त पुलिस क्या कह रही है? नीचे स्टाम्प पेपर का हमने जब देने लगे तो हमने कहा बेटा इसमें स्टाम्प पेपर देने की जगह ही नहीं है, नीचे दरवाजा से बहुत कम जगह है, आप दरवाजा खोलो, हम आपको स्टाम्प पेपर दे देते हैं। तुमको जो लिखा पढ़ी करनी है, शादी की करनी है, तो परिवार के लोग हैं अंदर लिखलाइए और वो व्हाट्सअप करके आप अपने जिनको भेजना है वहाँ भेज दीजिए, है ना। बोले सर अब आप स्टाम्प पेपर फाड़ देंगे? हम नहीं फाड़ेंगे, ठीक है। हाँ तो सर फिर उसने जब चार्जर मांगा, बोला मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे चार्जर चाहिए, तो चार्जर मांगा करीब फिर अब पौने घंटे बाद। तो चार्जर उसको जब देने लगे तो जगह नहीं निकल रही थी, उसने थोड़ा सा दरवाजा